हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की दोस्तों हार्दिक शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम समांतर चतुर्भुज का ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहे हैं दोस्तों कि आप उसे ज़िंदगी भर याद रखोगे। दोस्तों एग्ज़ाम में समांतर चतुर्भुज पर आधारित कोई भी सवाल आए दोस्तों तो उसका तुम आंसर आंख बंद करके भी उसे दे सकते हो। तो लास्ट तक दोस्तों हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पहला कंसेप्ट जानते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर DC होता है दोस्तों, यानी कि AB ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है दोस्तों और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है दोस्तों। इसमें दोस्तों AB पैरेलल होती है दोस्तों CD के और दोस्तों AD पैरेलल होती है दोस्तों, यानी कि समांतर होती है दोस्तों BC के। देखिए दोस्तों अब देखिए अगला कंसेप्ट देखिए दोस्तों, यानी कि ये भुजा इस भुजा के समांतर होती है दोस्तों और ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर होती है। अगला कंसेप्ट है दोस्तों, यानी कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं दोस्तों, यानी कि जो कोण A है वो कोण C के बराबर होगा दोस्तों और जो कोण D है दोस्तों वो B के बराबर होगा दोस्तों। तो यानी कि कोण A बराबर हो जाएगा दोस्तों कोण C और कोण D के बराबर हो जाएगा दोस्तों कोण B। और दोस्तों समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का अंतः कोणों का योग दोस्तों 360 अंश होता है, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर दोस्तों 360 अंश होता है दोस्तों। तो आप इसे इतनी बात याद रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों दूसरा कंसेप्ट है यह ABCD एक समांतर चतुर्भुज है दोस्तों। इसके विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर एक दूसरे को दोस्तों समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब होता है दोस्तों इसे बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो दोस्तों यहाँ AO बराबर हो जाएगा दोस्तों OC के और दोस्तों जो OD है दोस्तों वो बराबर हो जाएगा OB के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस पर आधारित अब कुछ सवाल करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों पहला सवाल है दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों RIS के ये एक समांतर चतुर्भुज है, CLUE ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों इस सवाल में हमें इस x का मान पूछा है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था भी कि समांतर चतुर्भुज के दोस्तों जो सम्मुख कोण होते हैं वे बराबर होते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जब K 120 है तो I भी कितना होगा दोस्तों 120 अंश हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यदि L 70 अंश दिया गया है तो दोस्तों जो E है इसका सम्मुख कोण होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा दोस्तों। जब ये 70 हो जाएगा दोस्तों तो देखिए दोस्तों अब इसमें देखिए दोस्तों अब इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों हम आपको एक कंसेप्ट और बताते हैं दोस्तों। यदि रेखा पर इस प्रकार से अगर ये कोण इस प्रकार से बने दोस्तों तो इस कोण का योग और इस कोण का योग यानी इन दोनों कोणों का योग दोस्तों 180 अंश के बराबर होता है, क्योंकि दोस्तों ये लीनियर पेयर होते हैं यानी कि रैखिक युग्म होते हैं। जब दोस्तों यह 120 है तो इतना भाग कितना बचेगा दोस्तों हमारा 180 में से 120 को घटा देंगे दोस्तों तो ये 60 बच जाएगा हमारा। अब देखिए दोस्तों अब हम आपको एक कंसेप्ट और बताते हैं दोस्तों।
ये इस प्रकार से यदि कोई आकृति जेड के रूप में बनती है तो ये कोण और ये कोण दोस्तों कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण होते हैं। तो देखिए दोस्तों ये रेखा और देखिए दोस्तों ये रेखा इस प्रकार से, और ये क्या बन गया, एक जेड बन गया। जब ये 60 अंश है दोस्तों तो ये भी कितना होगा, 60 अंश हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जब 70 और 60 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 130 होते हैं। अब देखिए दोस्तों ये वाली आकृति क्या बन रही है, एक ट्राइंगल यानी कि एक त्रिभुज बन रही है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180। अब 180 में से दोस्तों हम 130 को घटाएंगे तो ये x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 अंश। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो B4 बाहुबली हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, दूसरा सवाल है दोस्तों, आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो x, y, z के मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों समांतर चतुर्भुज में ये भुजा इस भुजा की समांतर होती है और ये भुजा इस भुजा की समांतर होती है, अभी हमने आपको बताया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब कोण A 50 अंश दिया है दोस्तों, तो जब इसका सम्मुख कोण C है दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 50 अंश हो जाएगा। जब ये 50 है दोस्तों तो यहाँ दोस्तों लीनियर पेयर है, यानी कि इस कोण का योग और इस कोण का योग दोस्तों 180 अंश के बराबर होता है। तो 180 अंश में से दोस्तों हम 50 को घटाएंगे तो z बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 130 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों जब z 130 है तो दोस्तों x भी कितना होगा, 130 अंश होगा, क्योंकि दोनों दोस्तों z और x दोनों दोस्तों संगत कोण हैं। तो संगत कोण दोस्तों आपस में बराबर होते हैं। जब देखिए दोस्तों जब x बराबर है तो कोण D का जो सम्मुख कोण है B है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो यानी कि D दोस्तों B के बराबर होगा। तो y का मान भी कितना आ जाएगा दोस्तों, 130 अंश आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो A4 अजमेर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही शानदार ट्रिक के साथ दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।